हेलो स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, अगर आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आता है और अगर आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। और आज आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सीख कर ही रहोगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्या नियम है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के कैसे रूल हैं और ये कैसे बनता है, जितने भी अगलम बगलम है ना, आज आप सीख कर ही रहोगे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आप आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना जान जाओगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम पहचान जा लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगर आप नहीं जान पाए ना तो हम आपको सेंटेंस द्वारा बता दे रहे हैं। जैसे मैं जा रहा था, तुम खा रहे थे, वे सो रहे थे, वह एक पत्र लिख रहे थे, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, राधा अपना काम कर रही थी, वह स्कूल जा रहा था, मैं अपने कमरे में सो रहा था। तो देखिए, जितने भी सेंटेंस बोलेंगे सब में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है ना, तो यही हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसमें बीते हुए समय में बताया जा रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा था, मतलब खा नहीं रहा हूँ, खा रहा था मतलब वो समय बीत गया। तो इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नोट न लिखकर आपको सीधे एक दफा चार्ट दे रहे हैं और चार्ट के माध्यम से क्या हेल्पिंग, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है आपको पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स, हम आपको नोट नियम बहुत सारा नहीं लिखवाएंगे, केवल आपको एक चार्ट दे रहे हैं, एक दवा दे रहे हैं। बस उसी चार्ट के माध्यम से आप जान जाओगे कि किसके साथ वाज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट हमारा कह रहा है यदि हमारा सब्जेक्ट, जो भैया ये एसन लिखा है ना, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हमारा सब्जेक्ट एसन, ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर आई हो तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज। ये आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं जान पाए, ये चीज़ नहीं समझ पाए तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। आपको पास्ट कंटीन्यूअस में मुख्य बात यही याद रखनी है कि किसके साथ क्या लगता है। तो अगर ये आपको बिल्कुल रट गया ना, ये चार्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया ना, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो जैसा कि आप जान गए ना कि अगर यदि हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या फिर आई है तो उसके साथ आपको वाज लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट पीएन है, पीएन का मतलब प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन, बहुवचन का मतलब जैसे लड़के लड़कियां है ना, ये जब से जिन शब्दों से यह पता चले कि एक से ज्यादा है। तो कहने का मतलब हमारा पीएन है, वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ आपको वर लगाना है। पियर जिसको आप बोलते हैं ना, उसी को हम वर बोलते हैं, जिसको वर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। तो चलिए हम जान गए कि एसन, ही, सी, इट नेम के साथ वाज लगाएंगे और पीएन, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। और हमारा सेंटेंस समझिए बना रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल सा रहता है। इसमें नहीं और क्या, क्यों, कब, कैसे, इसका कोई झमेला नहीं रहता है। बस केवल सिंपल सा, जैसे मैं जा रहा था, तुम खा रहे थे, वे दौड़ रहे थे, हम नहा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस होता है। इसमें नहीं वहीं का कोई चक्कर नहीं होता है। तो चलिए हम सबसे पहले रूल देख लेते हैं। रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर, वही सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर दोनों में से एक लगाना है। ये दोनों नहीं चेप देना है, एक ही लगाना है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट कहेगा। आप कैसे कहेगा अभी मैं सेंटेंस के द्वारा एग्जांपल में बता दे रहा हूं, पहले पूरा रूल तो पूरा हो जाने दो। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है V1। जी हाँ, वर का फर्स्ट फॉर्म और उसी में ING जोड़ देंगे फेविकोल से। ओके, मतलब चिपका देंगे, जोड़ कर लिखेंगे। जैसे गो तो उसमें ING जोड़ कर लिखेंगे गोइंग। जैसे बीट तो उसमें ING जोड़ कर लिखेंगे बीटिंग। ठीक है, पता लगे फेविकोल ढूंढने लगो। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए हम एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आसान सेंटेंस उठाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मैं जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। किसके बारे में बताया जा रहा है? मैं जा रहा था ना, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव में सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सबसे पहले ही होता है। देख लीजिए सबसे पहले खर्रों से, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई। तो आई लिखेंगे। अब आई के अनुसार जरा चार्ट में नजर मारिए। देखिए ऊपर यसन वाले में आई है या नीचे वाले में है? तो आप कहोगे ऊपर वाले में आई है। देख लीजिए गोला बन गया। तो ये आई, तो आई के अनुसार जरा ठीक सामने देखिए क्या लिखा है? वाज।
तो आई के अनुसार क्या लगाओगे, वाज। अब आपको बस लिखना क्या है, रूल में देखिए, रूल कह रहा है कि उसके बाद आपको B1 लिखना है। B1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING लगाकर लिखना, जो बताया नहीं तभी। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब इसमें ING लगाएंगे, गोइंग, यानी हो जाएगा आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। बोलो तुम पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू वर। देखो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू। अब यू के अनुसार क्या लगेगा, चार्ट देखिए, तो चार्ट हमारा कह रहा है वर लगेगा, देख लीजिए। तो वर लगाएंगे यानी यू वर रीडिंग। राधा खा रही थी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखो राधा हमारा सब्जेक्ट है तो राधा को पटक देंगे, नहीं राधा लिख देंगे। उसके बाद आपको वाज लगाना है या वर लगाना है, तो आप कहोगे राधा तो किसी का नाम है और नाम के साथ चार्ट हमारा कह रहा है वाज लगाओ, तो वाज लगाएंगे यानी राधा वाज। और खाना अंग्रेजी ईटी, यानी राधा खा रही थी। तुम सोच रहे थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू के अनुसार क्या लगेगा, वर लगेगा, यानी कि यू वर। अब सोचने के अंग्रेजी थिंक होता है, उसमें ING जोड़ के लिखेंगे थिंकिंग, यानी यू वर थिंकिंग। अगला सेंटेंस है बच्चे कूद रहे थे, तो यहाँ पर बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, और बच्चे मतलब प्लुरल है, क्योंकि एक से ज्यादा है, बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है, यानी कि बच्चे प्लुरल, तो बच्चे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वाज लगाना है या वर, तो चूंकि पियन है, पियन का मतलब बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या लगता है, चार्ट देख लो, वर लगेगा, तो वर लगाएंगे। अब बचा क्या, कूदना, तो कूदना अंग्रेजी जंपिंग, यानी चिल्ड्रन वर जंपिंग। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। अब थोड़ा बड़ा लेते हैं सेंटेंस को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल है राकेश उसे मार रहा था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो राकेश लिखेंगे। और चार्ट हमारा क्या है, राकेश किसी का नाम है तो नाम के अनुसार वाज लगाते हैं। भैया चार्ट देखो, तो भैया वाज लगा देंगे। तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, मारना, और मारना अंग्रेजी होता है किल, लेकिन भैया फेविकोल से लगा के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, किलिंग। अब बचा क्या, उसे, तो उसे अंग्रेजी हिम, यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, राकेश वाज किलिंग हिम। अगला एग्जांपल है मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई, तो आई लगाएंगे, आई के अनुसार वाज लगाएंगे, चार्ट हमारा कह रहा है यानी कि आई वाज। अब पढ़ना अंग्रेजी होता है रीड, उसमें ING लगा के लिखेंगे, हो जाएगा रीडिंग। अब बचा क्या, अपनी किताब, तो आई के अनुसार अपनी अंग्रेजी होता है माई, यानी कि माई बुक, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हम अपना पाठ याद कर रहे थे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम के अनुसार क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, यानी कि वी वर हो गया। अब याद करना अंग्रेजी होता है लर्न, उसमें ING लगा कर लिखेंगे लर्निंग। अब बचा क्या, अपना पाठ, तो अपना पाठ के वी के अनुसार अपना अंग्रेजी अवर होता है, यानी कि अवर लेसन। जैसे अपनी वाला चार्ट दिखाते हैं, तो देखिए ये अपना एक चार्ट होता है। अगर आपको अपनी अंग्रेजी नहीं आता है तो आप इस चार्ट को ध्यान से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देख लीजिए कि अपनी अंग्रेजी क्या होता है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो अपना अंग्रेजी हिज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सी होगा यानी लड़की के लिए होगा तो अपना अंग्रेजी हर होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो अपना अंग्रेजी माई होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट वी, अभी देखो लगा है वी के अनुसार अवर, तो देख लीजिए इस चार्ट में वी के अनुसार क्या लगा है, अवर, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट वी होता है अपना अंग्रेजी अवर होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट दे होता है तो अपना अंग्रेजी देयर होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट यू होता है तो अपनी अंग्रेजी योर होता है। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बिल्कुल शहर है आप, तो आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेकर याद फट्टा मार लीजिए। अगला सेंटेंस है तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम के अनुसार क्या लगाओगे, वर लगाओगे। जरा चार्ट देख लीजिए तो यू वर हो जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बुलाना, अंग्रेजी क्या होता है काल, उसमें ING लगा कर लिखेंगे कालिंग। अब बचा क्या, मेरे नौकर, तो माई सर्वेंट। अगला एग्जाम्पल है वह एक मधुर गीत गा रही थी, यानी कि गा रही थी, लड़की है, लड़की के लिए क्या लगाते हैं सी, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया सी, और सी के अनुसार क्या लगेगा वाज, यानी सी वाज। अब गाना अंग्रेजी क्या होता है सिंग, उसमें ING लगा कर लिखेंगे, हो जाएगा सिंगिंग। अब बचा क्या, एक मधुर गीत, तो ए स्वीट सॉन्ग, यानी कि हमारा सेंटेंस बनेगा सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट लगा देना, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जरा रूल पे नजर मारते हैं। रूल हमारा कह रहे हैं सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद वही वाज या वर जैसे अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था, उसके बाद आपको नहीं के लिए तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, यानी कि नॉट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वही काम हो, फिर फेविकोल से जोड़ेंगे क्या ING, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला एग्जांपल है वह घर नहीं जा रहे थे, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है वह की अंग्रेजी होता है दे। अब दे के अनुसार जरा चार्ट पे नजर मारिए, चार्ट हमारा कह रहा है कि वह, यानी वह की अंग्रेजी दे, दे के अनुसार क्या लगेगा, चार्ट हमारा कह रहा है वर लगेगा, यानी कि देवर, देवर, हाँ जी देवर, आप समझ गए, जो भी समझ रहे हो ठीक है, ठीक है। तो दे के अनुसार क्या लगेगा, वर लगेगा, यानी कि हो गया
देवर। आप घर पे मत रहना, यहीं पर रहना, यानी कि देवर हो गया। अब आपको लगाना क्या है, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। हमने यही बताया था जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें नहीं आता, उसके लिए हम तीसरे नंबर पे नॉट चिपका देते हैं, मतलब नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देवर नॉट। तो स्टूडेंट्स इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जाना, और जाना का अंग्रेजी होता है गो, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं, घर, अपने ही घर तो जा रहे हैं ना, तो क्या लगेगा, होम। अब यहाँ पर जाना अंग्रेजी सोच रहे हो कि टू नहीं लगा है, तो भैया सब कहीं जाओ टू लगाओ, लेकिन घर के लिए भैया टू नहीं लगता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दे वर नॉट गोइंग होम। अगला एग्जांपल है, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्योंकि यहाँ पर देखिए आई के अनुसार वाज लगाया गया, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट लगाया गया, और आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाना अंग्रेजी वही गो, आईएनजी लगाकर हो गया गोइंग, और क्या बचा स्कूल, तो टू स्कूल। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए कितना आसान है बनाना। अगला एग्जांपल है, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही, यानी कि ही वाज हो जाएगा। अब नहीं के लिए तीसरे नंबर पे नॉट। अब बचा खरीदना, खरीदना अंग्रेजी बाई होता है, उसमें आईएनजी लगाकर हो जाएगा बाई। बचा क्या, एक गाय था एक गाँव, यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही वाज नॉट बाइंग ए काउ। अगला एग्जांपल है, मोहन मैच नहीं खेल रहा था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, बताइए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन किसी का नाम है, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, यानी मोहन वाज। अब नहीं के लिए नॉट। अब बचा खेलना, खेलना अंग्रेजी के लिए। अब बचा क्या, मैच, तो था मैच या था क्रिकेट, कुछ भी कर दो भैया, हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी खत्म हुआ। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको कुछ नहीं रखा है, केवल जो हमारा वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ना, स्थान ऐसे है ना, ऐसे कर देना है। कहने का मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर अभी क्या था, पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद वाज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता था। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, और जहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब होता था उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा, चलिए रूल देख लीजिए। तो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले आपको वाज या वर्ब लिखना है, बड़े लेटर से लिखेंगे, तो फिर छोटे चिपकाओ, क्योंकि पहला अक्षर बड़े लिखते हैं सेंटेंस का, यानी कि सबसे पहले वाज या वर्ब। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। भैया नाम होगा तो बड़े लेटर से लिखना, वरना छोटे से लिखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर लिखोगे वही P1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़कर लिखोगे ना, तो हो जाएगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप की जगह पर अब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला एग्जांपल है, क्या हम बाजार जा रहे थे। तो सबसे पहले इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम इसमें हम, यानी कि क्या के बाद, इंट्रोगेटिव में याद रखिए क्या के बाद हमेशा सब्जेक्ट मिलता है, यानी कि क्या हम बाजार जा रहे थे, यानी कि हम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। क्या तुम खाना खा रहे थे, तो यहाँ पर क्या के बाद तुम आए ना, तो तुम सब्जेक्ट है। क्या रानी सोच रही थी, यानी क्या के बाद रानी है, यानी रानी सब्जेक्ट, यानी कि क्या के बाद जितने भी शब्द मिलेंगे ना वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 99%। क्या मोनू अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वाज मोनू अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, मोनू था, मोनू किसी का नाम था, तो चार्ट हमारा कह रहा है वाज लगाओ, तो इसमें वाज लगाया गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मतलब मोनू को लिखा गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गाली देना, गाली देने का अंग्रेजी अब्यूज होता, उसमें आईएनजी जोड़कर अब्यूजिंग लिखा गया। अब बचा क्या, अपने नौकर, तो मोनू किसी का नाम है, तो नाम के अनुसार अपने अंग्रेजी हिज होता है, तो हिज सर्वेंट। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल है, क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, was I going with you। तुम्हारे साथ की अंग्रेजी क्या होगा, with you। तो स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और हमारा सेंटेंस बन जाता है। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो और आसान है। चलिए हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते, इसमें भी केवल तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना है। रूल देखो यही रहेगा, केवल तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। जरा देखिए, तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हमारा कह रहा है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज या वर्ब लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और फिर नहीं के लिए तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, उसके बाद फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अंत में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला एग्जांपल है, क्या वह लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, यानी वह लड़के मतलब वह लड़के अंग्रेजी क्या होगा, दोज बॉयज। अब दोज बॉयज मतलब ये प्लूरल में आ रहा है, तो प्लूरल के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, यानी सबसे पहले वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़के, यानी कि दोज बॉयज हो जाए। इसी नंबर पे नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, शोर मचाना। शोर मचाना अंग्रेजी होता है मेकिंग अ नॉइज, मतलब मेक अ नॉइज, इसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे मेकिंग अ नॉइज। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वर दोज बॉयज नॉट
मेकिंग अ नॉइस। अगला एग्जाम्पल है क्या वह चाय नहीं पी रही थी। तो हमारा देखिए इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी क्या और नहीं जब दोनों है वही हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि यह सेंटेंस क्या बनेगा, वाज शी नॉट टेकिंग टी। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या था, सी के अनुसार वाज लगेगा, तो सबसे पहले वाज लगाया गया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सी लिखा गया क्योंकि लड़की थी, और फिर पीना की अंग्रेजी होता है ड्रिंक। आप सोच रहे हैं ड्रिंक, लेकिन हम चाय को सर्व से एक बार नहीं पी जाते हैं, थोड़ा सा चुस्की लेकर पीते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर लेना हुआ, यानी कि टेक लिखेंगे। पीना की अंग्रेजी यहाँ पर चाय के साथ कॉफी के साथ हमेशा टेक लगाते हैं, ड्रिंक नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे टेकिंग लिखा गया, और चाय की अंग्रेजी टी होता है वो आप जानते हैं। यानी कि सेंटेंस हमारा बन गया क्या, इज सी नॉट टेकिंग टी। क्या रवि कमरे में नहीं सो रहा था। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए रवि किसी का नाम है, तो नाम के अनुसार पहले वाज लगेगा, यानी वाज लगाएंगे, उसके बाद रवि को पटक देंगे, मतलब रवि लिख देंगे, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब क्या है, सोना, सोना की अंग्रेजी क्या होता है, स्लीपिंग। अब बचा क्या, कमरे में, तो इन द रूम। यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, वाज रवि नॉट स्लीपिंग इन द रूम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम WH सेंटेंस सीखते हैं। स्टूडेंट WH सेंटेंस में कुछ नहीं रखा है, बस केवल हवा है। क्या है, हवा है, कि बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले WH सेंटेंस को हम पहचानना जान जाते हैं। तो WH सेंटेंस में पहचान ये है कि जिस सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने, कौन, अगर वाक्य के बीच में या कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए ना, तो वही हमारा WH सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें कौन पीट रहा था, वह कहाँ जा रही थी, मैं क्या कर रहा था, है ना, कितने बच्चे खेल रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे है ना, वो हमारा WH सेंटेंस होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम WH का रूल देख लेते हैं। रूल हमारा कह रहा है सबसे पहले आपको लिखना है WH का मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे होता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मतलब वाजिया वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं आ गया ना, जैसे मैं कहता हूँ तुम वहाँ क्यों नहीं खेल रहे थे, तो ये क्यों भी आया और नहीं भी आया, मतलब ऐसे क्यों और नहीं दोनों से रहेगा ना, तो वहाँ पे चौथे नंबर पे नॉट लगाते हैं WH में। अभी तक हम बताते थे तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हैं, लेकिन WH में केवल चौथे नंबर पे नॉट लगाते हैं, यानी नॉट लगाएंगे। उसके बाद फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला एग्जांपल है कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कौन कर रहा है, कितने, यानी कि कितने हमारा WH है, तो WH की जगह क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब आपको वाज या वर लगाना है, तो वाज लगाऊं या वर लगाऊं, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, लड़के। अब लड़के अंग्रेजी क्या होता है, बॉयज। अब बॉयज मतलब प्लुरल हो गया। अब प्लुरल के साथ क्या लगता है, वाज लगता है या वर, तो वर लगता है, तो आप वर लिखोगे। उसके बाद लिखोगे बॉयज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, यानी खेलना अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, तो इसमें लगाएंगे ING जोड़कर हो जाएगा प्लेइंग। अब बचा क्या, मैदान में, तो इन द फील्ड। यानी कि सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, How many were boys playing in the field? अगला एग्जाम्पल है वह कमरे में क्या कर रहा था। यानी कि क्या यहाँ पर क्या है, WH वर्ड है, तो यानी क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, वाट। उसके बाद आपको वाज या वर लगाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाह की अंग्रेजी ही होता है, तो ही के अनुसार वाजी तो लगाएंगे, तो वाज लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे। अब बचा करना, तो करना अंग्रेजी क्या होता है, डू होता, उसमें ING फिट कर देंगे, हो जाएगा डूइंग। अब बचा कमरे में, तो इन द रूम। यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। अगला एग्जाम्पल है कक्षा में कौन रो रहा था। तो यानी कि यहाँ पर कौन हमारा WH वर्ड है, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी वो लिखेंगे। अब बताओ वाज लगेगा या वर लगेगा, तो देख लीजिए सबसे पीछे चलिए, इसमें था की अंग्रेजी क्या होता है, वाज, यानी कि वाज लिखेंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा हो, तो सब्जेक्ट अब नहीं दिख रहा तो मत लिखो। बचा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ING लगा दो, हो जाएगा वीपिंग। अब बचा क्या, कक्षा में, तो इन द क्लास। यानी कि सेंटेंस क्या बनेगा, Who was weeping in the class? कक्षा में कौन रो रहा था। अगला एग्जाम्पल है वह यहाँ क्यों नहीं रह रहे थे। देखिए इसमें क्या है, क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे। अब आपको वाज या वर लिखना है, तो यानी कि यहाँ वही की अंग्रेजी दे के अनुसार वर लगेगा, यानी कि वाई वर, और फिर वह की अंग्रेजी दे होगा तो हम दे लिखेंगे। अब नहीं के लिए चौथे नंबर पे नॉट लगा देंगे। और रहने की अंग्रेजी होता है लिव, तो इसमें ING जोड़ देंगे, हो जाएगा लिविंग। और यहाँ की अंग्रेजी हियर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई वर दे नॉट लिविंग हियर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आपको उम्मीद है कि सारे सेंटेंस बनाना जान गए होंगे। नहीं सीखे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखकर,
है ना, बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अपने मन से आप बहुत सारे सेंटेंस को सोच सोच कर बोलिए। आप घर में बैठिए तो बोलिए, मैं खेल रहा था, वह दौड़ रहा था, वह सो रही थी, मैं नाच रहा था, मैं नहीं गा रहा था, है ना, हम खाना नहीं खा रहे थे, मेरे पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे, तुम नहीं सो रहे, क्या मैं खा रहा था, क्या वह पढ़ रही थी, क्या वह नाच रहे थे, है ना, तुम कहाँ जा रहे थे। इस तरह से सेंटेंस अपने मन से सोच सोच के और खूब बनाने का प्रयास करिए और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।